Welcome to all of you in the Mongnadi biology classes. Students, today we are discuss about the new part of the body fluid and circulation chapter, and that part is called as blood groups. You know, before knowing the blood groups, there are many patients have died due to blood transfusion. So, what is blood group? Blood group is further divided into two types. Basically, blood groups जो है different type के है, मगर उसमें से अपने सिलेबस का जो ब्लड ग्रुप है दो है. वन इज कॉल्ड एज एबीओ ब्लड ग्रुप एंड सेकंड इज कॉल्ड एज आरएच ब्लड ग्रुप्स. सो दिस एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप शुड बी मैचिंग, एंड इफ द ब्लड ग्रुप इज मैचिंग देन वी हैव टू ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट. अदरवाइज देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ coagulation, agglutination, clumping occur before we are transferring the blood without checking. That means आपको पहले ब्लड चेक करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप एबीओ फाइंड आउट करना पड़ेगा या आरएच ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला. अदरवाइज विदाउट नोइंग द ब्लड ग्रुप, इफ यू आर ट्रांसफ्यूज द ब्लड टू द पेशेंट, देन पर्सन गेट डाई ड्यू टू द क्लम्पिंग डिसऑर्डर्स. ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सडनली एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उसकी रिक्वायरमेंट है ब्लड ग्रुप की या ब्लड की, तो कौन सा ब्लड ग्रुप आप सजेस्ट करेंगे? तो आपको पता है ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सबको चलता है. इवन तो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव को भी चलता है, इसलिए ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम सजेस्ट करते हैं, बिकॉज ओ नेगेटिव इज द एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप. वैसे तो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, मगर उसमें से ओ नेगेटिव जो है सबको दे सकता है. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड आउट करें? आपको पता है जो ब्लड ग्रुप्स होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग. सपोज आपको पता है फिनोटाइपिकली ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो है चार टाइप का है, ए, बी, ए बी एंड ओ. फिनोटाइपिकली मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन कौन से है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ब्लड ग्रुप चार टाइप के बनाया है. कौन कौन से चार टाइप के ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप हैविंग A antigen on their surface, B blood group having B antigen on their surface, AB blood group having A and B antigen on their RBC surface, and last O blood group having no antigen on the surface of RBC. इसका मतलब RBC के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, ब्लड ग्रुप चार टाइप के बनाए. ए ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी, एबी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए बी, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करें. अभी आपको पता है जब एंटीजन रहते उस एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बनते हैं ना. एंटीजन के अपोजिट क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं. तो यहाँ पे मैं एंटीबॉडी दिखा रहा हूं. अगर एंटीजन ये है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ये है, तो एंटीबॉडी क्या रहेंगे, बी. अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा क्या रहेगा, ए. अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए एंड बी है तो नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा. और लास्ट अगर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों है. दैट मीन्स जहां पे ए एंटीजन है आरबीसी के ऊपर, वहां पे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी है. अपोजिट रहता है, अगर एंटीजन बनते हैं तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनता है. ओके, क्योंकि एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंड्यूस करता है किसके लिए, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए. इसलिए एंटीजन के अपोजिट क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं. एंटीजन कहां पे प्रेजेंट है, आरबीसी के ऊपर. एंटीबॉडी कहां पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर. ठीक है, तो चलिए देखिए, ब्लड ग्रुप पता हो गया, आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन से होते हैं ये भी पता हो गया, एंटीबॉडी प्लाज्मा कौन से होते ये भी पता हो गया. ठीक है, अभी आपको डिस्कस करना है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है. ओके, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ खाली ओ किसको दे सकता है, चारों को दे सकता है. क्यों? क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो जो है यूनिवर्सल डोनर है, और ओ के
वो जो ब्लड ग्रुप है वहां पे ना एंटीजन ये है ना एंटीजन भी है, इसलिए अगर एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी रही तो चलता है। इसका मतलब ओ का ब्लड ग्रुप सबको चलता है, सबको मतलब ए को भी, बी को भी, ए बी को और ओ को भी चलता है ओ का ब्लड ग्रुप। ए बी का खाली ए बी को चलता है, ओके। मगर ए बी सबका ले सकता है क्योंकि ए बी के अंदर क्या है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। इसका मतलब अगर दोनों एंटीजन है तो खाली वो ए बी ले सकता है, दूसरे किसी का ब्लड नहीं ले सकता, ओके। ए बी सबका ले सकता है, सॉरी ए बी जो है एंटीजन ए एंड बी दोनों रहने की वजह से ए बी में एंटीजन ए भी है और बी भी है, इसलिए ए बी जो है ओके रिसीव कर सकता है किसका, ए का, बी का, ए बी का और ओ का। मतलब ए बी इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर ए बी एंटीजन है, बी एंटीजन है, दोनों एंटीजन है, इसलिए ओके ये ए बी जो है खाली ए बी को दे सकता क्योंकि एंटीजन दोनों होने की वजह से खाली वो ए बी को दे सकता है, ओके। अगर दूसरे किसी को देता है वो तो ब्लड क्लम्पिंग हो सकता है, मगर ए बी के अंदर, ए बी के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन बी रहने की वजह से वो सबका ब्लड ले सकता है, ए बी सबका ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये किसका किसका ले सकता है, ए का ले सकता है, ओ का ले सकता है, बी का ले सकता है, ओ का ले सकता है, ए बी सबका ले सकता है, ए बी एंड ओ, क्योंकि रीजन मैंने बताया ए बी के ऊपर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए एंड बी है, ओके, और एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी, इसलिए ए बी जो है सबका ब्लड ले सकता है, कौन, ए बी वाला। और ओ जो है ओ खाली ओ का ले सकता है। इसमें याद रखना ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों रहते ना, तो उसमें से ओ पॉजिटिव वाला, ओके, ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, मगर ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव दोनों को दे सकता है। ओ पॉजिटिव वाला जो है ओके ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, अगर देता है तो फिर एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया 4 का ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। और हु फाइंड आउट द ब्लड ग्रुप इज फर्स्ट फाइंड आउट बाय, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने के पहले बहुत से पेशेंट में क्या हुआ, ब्लड का क्लम्पिंग हुआ, एग्लूटिनेशन हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई। फिर बाद में लैंडस्टाइनर ने क्या किया, आरएच ब्लड ग्रुप्स और ईबीओ ब्लड ग्रुप, ऐसे 2 ब्लड ग्रुप फाइंड आउट किए ना। किसने, कार्ल लैंडस्टाइनर फाइंड आउट 2 ब्लड ग्रुप, ईबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ व्हाट, सरफेस एंटीजन। ईबीओ ब्लड ग्रुप कैसे बनाया हमने, ईबीओ ब्लड ग्रुप कैसे बनाया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीजन, ओके, या फिर सरफेस एंटीजन, सॉरी। ईबीओ ब्लड ग्रुप में क्या किया हमने, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लड ग्रुप बनाया ना, ओके। कैसे, 2 टाइप के एंटीजन है, ओके, केमिकल है। सो व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन इज नथिंग बट द केमिकल दैट इंड्यूस व्हाट, इम्यून रिस्पांस। एंटीजन क्या है, ऐसे केमिकल है जो इम्यून रिस्पांस बढ़ाते हैं। इसका मतलब मैंने बोला अगर एंटीजन ये है तो वो हेल्प करते हैं, किस लिए, इंड्यूस करते हैं, क्या, इसलिए इंड्यूस करते हैं एंटीबॉडी बी बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी बनते हैं, कहां पे, प्लाज्मा में। सो सिमिलरली प्लाज्मा के अंदर क्या है, फिर 2 टाइप के एंटीबॉडी है। नाउ व्हाट इज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी नथिंग बट द प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन है, ओके। और कैसे बनता है, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन की रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी बनते हैं ना। और एंटीबॉडी जो है एंटीजन के अपोजिट बनते हैं, अगेंस्ट बनते हैं, इसलिए अगर एंटीजन ये रहता है ब्लड में तो एंटीबॉडी बी बनेगा। तो ये हो गया टेबल, मैंने आपको जो डिस्कस किया है, ओवरऑल टेबल है इसका ब्लड ग्रुप का, जिसको हम डोनर या रेसिपिएंट किसको कहना है बता सकते हैं, ओके। इसका मतलब याद रखना, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ओ में ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर मेन है, और ए बी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। वैसे ए बी में भी, ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव वाला ए बी नेगेटिव से ले सकता, ओके, मगर ए बी नेगेटिव वाला जो है ए बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता। इसका मतलब ए बी पॉजिटिव वाला जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ओके। प्रैक्टिकली आप देखे जाए तो बाद में
अभी देखो व्हाट इज एंटीजन ए, एंटीजन ए रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ए, एंटीजन ये है, ओके सपोज ये एंटीजन ये है तो वो रिएक्ट किसके साथ कर सकता है, एंटीबॉडी के साथ, और एंटीजन बी है तो रिएक्ट विथ एंटीजन एंटीबॉडी बी, रिएक्शन हो सकता है ना, अगर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी रहे तो रिएक्शन हो सकता है, और मिक्सिंग किया ऐसा ब्लड आपने तो इंटरेक्शन होके एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिक्स होके, याद रखना अगर एंटीजन ये है और एंटीबॉडी भी ये है तो रिएक्शन हो सकता है, मतलब वो पर्सन का ब्लड क्लम्प हो सकता है। सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ये है, ओके मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ये है और मैंने दूसरे पर्सन को ब्लड दिया, मतलब बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दिया, तो आपको पता है बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में क्या है, एंटीबॉडी ये है, मेरे एंटीजन ये है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी ये है, इसका मतलब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए अगर सेम रहते हैं तो रिएक्शन हो सकता है, और रिएक्शन की वजह से क्लम्पिंग हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशंस, और एग्लूटिनेशन अगर हो गया तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, ओके तो इसलिए फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन करना प्रॉब्लम नहीं है, मगर सेकंड टाइम अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो क्लम्पिंग होता है किसका, एंटीजन ए का और एंटीबॉडी ए का, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी रहना जरूरी है, अगर एंटीजन ये है तो वहां पे एंटीबॉडी अपोजिट होना जरूरी है, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी हार्मफुल है बॉडी को, ठीक है। चलो तो अब मैंने आपको बोला वो यूनिवर्सल डोनर है, ये भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या करता है, वो ग्रुप पर्सन कैन डोनेट द ब्लड टू एवरीवन, ये वो वाला क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, किसको, सबको मतलब ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी दे सकता है, ओके और ये भी ब्लड ग्रुप पर्सन कैन कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ए बी पर्सन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ऑल ब्लड ग्रुप्स का ले सकता है, कौन, ए बी वाला। अभी हम देख रहे हैं आरएच ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच का लॉन्ग फॉर्म क्या है, आरएच इज नथिंग बट द रेसस मंकी फैक्टर्स, रेसस मंकी एक मंकी है उसका फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है या सिंपली आरबीसी के ऊपर अगर आरएच एंटीजन है, आरबीसी के ऊपर अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है, आरएच पॉजिटिव है, और याद रखना पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट पर्सन ज्यादा रहते नेचर में, सोसाइटी में, पॉपुलेशन में कितने परसेंट रहते, 80% पीपल्स आर विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, समझ, आरबीसी के ऊपर अगर आरएच फैक्टर है, आरएच एंटीजन है तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, और आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच फैक्टर एब्सेंट है, इसका मतलब आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेसस मंकी फैक्टर्स, एंटीजन ऑन द आरबीसी जो है आरएच पॉजिटिव में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, और आरएच नेगेटिव में या ब्लड ग्रुप जिसका नेगेटिव है वहां पे आरएच फैक्टर एब्सेंट है, आरएच नेगेटिव में आरएच फैक्टर एब्सेंट है, और नियरली 80% पीपल्स आर हैविंग आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स, ओके। नेक्स्ट अभी आरएच पॉजिटिव मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव मतलब ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को बोलते हैं आरएच फैक्टर प्रेजेंट, आरएच फैक्टर एब्सेंट। तो नेक्स्ट देखो अभी एंटी आरएच एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड, एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है नेचुरली ब्लड में नहीं मिलते, कौन से, एंटी आरएच एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड इन द पर्सन्स, ओके। और आरएच पर्सन को, आरएच पर्सन क्या कर सकता है, मैंने बोला आरएच पर्सन जो है, आरएच पॉजिटिव जो है आरएच पॉजिटिव को दे सकता, आरएच पर्सन आरएच नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्यों, अगर देता है ये, ओके तो इसके बॉडी में क्या बनेंगे फिर, आरएच पॉजिटिव वाला अगर आरएच नेगेटिव को देता है ब्लड तो उसके बॉडी में क्या होता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनते हैं, क्या बनते हैं, एंटी आरएच क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगे, ठीक है, एंटीबॉडी बनेंगे, किसको, अगर आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को देता है तो उसके बॉडी में क्या बनेंगे, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनेंगे, जो नेचुरली पर्सन में नहीं रहते, ओके, नेचुरली पर्सन में नहीं रहते, इसलिए आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे एंटी आरएच एंटीबॉडी बनने की संभावना है। अगर एंटी आरएच एंटीबॉडी बन गए तो फिर क्या करेंगे, आरएच पॉजिटिव के साथ आरएच एंटीजन के साथ क्लम्पिंग करने की संभावना है,
और अग्लूटेशन होने की संभावना है, पेशेंट डेड हो सकता है, डाई हो सकता है। ठीक है, बाद में आरएच नेगेटिव में क्या है, आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है, तो फिर आरएच फैक्टर ना होने की वजह से आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव को दे सकता है और आरएच नेगेटिव को दे सकता है ना। ओके, इसका मतलब ये कंफर्म है कि एंटी आरएच एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड इन द ब्लड, सो आरएच नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम आरएच पॉजिटिव। याद रखना, आरएच नेगेटिव जो है ओके कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम आरएच पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस, एक बार ले सकता है खाली। आरएच नेगेटिव वाला पर्सन आरएच पॉजिटिव का ब्लड एक ही बार ले सकता है खाली, सेकंड बार अगर लेता है ओके ओनली वंस, बट इट कॉज डेवलपमेंट ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडी। एक बार लिया, फर्स्ट टाइम लिया क्या ब्लड, फर्स्ट टाइम लिया तो ब्लड के अंदर क्या बन गए, एंटी आरएच एंटीबॉडी बन गए जो नेचुरली नहीं थे ना। ठीक है, सो एज सेकंड ट्रांसफ्यूजन अगर दूसरी बार दिया, सेकंड टाइम मैंने अगर ब्लड दिया पर्सन को, किसको, एंटी आरएच पॉजिटिव वाले ने आरएच नेगेटिव को सेकंड टाइम ब्लड दिया, तो फिर क्या हो सकता है, अग्लूटेशन हो सकता है। क्लियर, वेरी सिंपल बात है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को ब्लड पहली बार दे सकता है, देने की वजह से उसके बॉडी में क्या बनेंगे, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनेंगे, और अगर सेकंड टाइम ट्रांसफ्यूजन होगा तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ रिएक्ट होके क्लम्पिंग हो सकता है, अग्लूटेशन हो सकता है। इसका मतलब आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को ब्लड खाली एक बार दे सकता है, एक बार ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, सेकंड टाइम वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड टाइम अगर किया तो पर्सन मर हो सकता है, डेथ हो सकती है। देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड बी मैचिंग, इसलिए आरएच ग्रुप मैच होना जरूरी है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, आरएच पॉजिटिव वाला आरएच पॉजिटिव को दे सकता है, आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को पहली बार दे सकता है, सेकंड टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि सेकंड टाइम अगर देता है तो उसको उसके बॉडी में ऑलरेडी एंटी आरएच एंटीबॉडी बन चुके थे, तो इसकी वजह से अग्लूटेशन होता है। ठीक है, मगर आरएच नेगेटिव में एंड आरएच नेगेटिव पर्सन में आरएच फैक्टर एब्सेंट है, इसलिए वो दोनों को दे सकता है, आरएच पॉजिटिव को दे सकता है, आरएच नेगेटिव को दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज, अगर ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, पेशेंट को अगर ब्लड दिया, ट्रांसफ्यूजन किया तो क्या हो सकता है, किसकी संभावना है, कब अग्लूटेशन हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मीनिंग क्या है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब है, इरेथ्रो मींस आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब ब्रेक, आरबीसी ब्रेक होते हैं, आरबीसी डैमेज होते हैं कब, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाए, या फिर अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव हो और मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव हो। लिसन केयरफुली, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और अगर उन दोनों का मैरिज हो जाए और अगर बच्चा, पहला बच्चा, फर्स्ट बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव बन जाए, लिसन केयरफुली, फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव था, इसलिए बेबी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव बन गया ना। तो आपको पता है इन दोनों के अंदर, मदर और फेटस के अंदर प्लासेंटा रहता, वो प्लासेंटा बैरियर बोल के काम करता है ना। तो फिर बैरियर बोल के काम किया तो पहले डिलीवरी में पहला जो बेबी है वो सेफ हो जाएगा, पहला जो बेबी है वो सेफ पैदा होगा। मगर आपको पता है जब फर्स्ट बेबी का डिलीवरी होगा तब ये आरएच एंटीजन बेबी के जो है मदर के बॉडी में आएंगे ना, किसके, डिलीवरी के दौरान। ओके, डिलीवरी के दौरान, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान क्या होगा, आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन थे बेबी में वो कहां आएंगे, मदर के बॉडी में आएंगे, और मदर के बॉडी में आने की वजह से मदर के बॉडी में बनेगा, क्या बनेगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी बनेगी जो नेचुरल नहीं थे। फर्स्ट डिलीवरी के दौरान बेबी के अंदर का आरएच पॉजिटिव जो है, आरएच एंटीजन जो है मदर के बॉडी में आएंगे, और मदर के बॉडी में आने के बाद कौन आया, आरएच पॉजिटिव एंटीजन आए, और आरएच एंटीजन आने की वजह से क्या हुआ, मदर के बॉडी में क्या बन गया, एंटी आरएच एंटीबॉडी बन गए। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी आती है, और सेकंड प्रेगनेंसी आने के बाद आपको पता है ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी थे कहां पे, मदर की बॉडी में एक्युमुलेट हुए वाले, स्टोर हुए वाले, वो क्या करेंगे, दिस एंटी आरएच एंटीबॉडीज लीक होंगे, किसमें, मदर के बॉडी में से फेटस के बॉडी में, और जो सेकंड बेबी पैदा होगा, सेकंड बेबी बनेगा, अगर वो आरएच पॉजिटिव है तो उसके ब्लड में क्या होगा, क्लम्पिंग होगा, उसके आरबीसी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और इसलिए उसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और कॉल्ड एज एचडीएन, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। एचडीएन का लॉन्ग फॉर्म क्या है,
हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेमो ब्लड, लाइटिक ब्रेकडाउन, डिसीज मतलब डिसीज है किसको, न्यूबॉर्न को होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं HDN, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसका मैंने बोला कि पहला जो बेबी है RH पॉजिटिव रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब सेकंड बेबी बनेगा RH पॉजिटिव रहा तो उसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी जो है सेफ हो सकती है RH पॉजिटिव रहने की वजह से भी, मगर सेकंड डिलीवरी जो है कॉज HDN, सेकंड डिलीवरी में HDN होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस होगा, ठीक है ना। तो फिर सेकंड डिलीवरी में क्या होता है, देखो पहले डिलीवरी में क्या हो गया, RH एंटीजन बेबी के मदर की बॉडी में आके स्टोर हो गए, फिर उसने क्या बनाया, एंटी-RH एंटीबॉडी बनाए, और सेकंड प्रेगनेंसी जब आती है तो ये एंटी-RH एंटीबॉडीज फेटस में जाके रिएक्ट हो जाएंगे RH एंटीजन के साथ, और फिर ब्लड का क्लम्पिंग हो जाएगा, आउटेशन हो जाएगा, बेबी मर जाएगा, बेबी को डिसीज होगा, कौन सा, जॉन्डिस जैसा, या फिर फेटस का फेटल हो सकता है, फेटल मतलब डेथ, फेटस डेथ पैदा हो सकता है। तो फिर आप बोलेंगे सर ये अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, जब RH नेगेटिव मदर डिलीवरी के समय फर्स्ट डिलीवरी करती है, मदर विद RH नेगेटिव ग्रुप डिलीवरी के लिए जाती है, तो RH नेगेटिव मदर को क्या करना है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद इंजेक्शन देना है। जहां भी मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो, उस मदर को फर्स्ट डिलीवरी के बाद इंजेक्शन देना है, किसका इंजेक्शन देना है, विद RH, फर्स्ट डिलीवरी के बाद with RH injection, mother with RH blood negative blood group is injected with anti-RH injection। किसका इंजेक्शन देना चाहिए, anti-RH का इंजेक्शन देना चाहिए, किसको, मदर को, इंजेक्शन आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी ना, फर्स्ट डिलीवरी के बाद उस मदर को इंजेक्शन देना जरूरी है, ठीक है। और याद रखना उस इंजेक्शन का नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में, जो उसका नेम है उस इंजेक्शन का, दैट इज रोगम, RHOGM, रोगम नाम का इंजेक्शन है, वो देना जरूरी है। कब, फर्स्ट डिलीवरी के बाद, किसको, जिस मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। चलिए देखते हैं डिटेल में क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं RH इनकम्पेटेबिलिटी। RH इनकम्पेटेबिलिटी मतलब RH ब्लड ग्रुप मैचेबल नहीं है, कब नहीं मैचेबल, बिटवीन द RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रेग्नेंट मदर एंड RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। मदर का ब्लड ग्रुप क्या था, RH नेगेटिव था, और फेटस का क्या है, RH पॉजिटिव है। क्यों आया फेटस में RH पॉजिटिव, फेटस में RH पॉजिटिव किधर से आया, क्योंकि उसके फादर जो है जो RH पॉजिटिव थे, इसलिए बेबी RH पॉजिटिव बन गया। RH एंटीजन डू नॉट गेट मिक्स्ड विद द मैटरनल ब्लड। पहले प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये जो RH पॉजिटिव है मदर के ब्लड में मिक्स नहीं होंगे, मदर के ब्लड में मिक्स नहीं होंगे, क्यों, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, बिकॉज क्यों नहीं मिक्स होंगे, क्योंकि प्लासेंटा जो है उन दोनों के अंदर बैरियर बोल के काम करता है, दोनों ब्लड को सेपरेट करता है, किसका, मदर का ब्लड और फेटस का ब्लड प्लासेंटा पहले प्रेगनेंसी में सेपरेट कर देता है। बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, जब पहली डिलीवरी होगी, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मदर ब्लड, मैटरनल ब्लड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ फेटस ब्लड ना। पहले डिलीवरी के दौरान मैटरनल ब्लड मतलब मदर का ब्लड और फेटस का ब्लड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ सकते, और फिर मदर के बॉडी के, फेटस के बॉडी में जो RH एंटीजन थे वो कहां जाएंगे, मदर के ब्लड में जाके मिक्स हो जाएंगे। तो फिर मदर के ब्लड में अगर RH पॉजिटिव आया तो मदर के बॉडी ब्लड में क्या बनेगा, दिस इंड्यूस RH पॉजिटिव अगर मदर के ब्लड में आया, जो नेचुरली नहीं था, फेटस से आया, पहले डिलीवरी में आया, तो अगर आता है दिस इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडी। क्या बन गए, मदर के बॉडी में क्या बन गए, RH एंटीबॉडीज इन द मैटरनल ब्लड ना। RH एंटीबॉडीज मदर में बनेंगे। तो फिर RH एंटीबॉडी अगर मदर में बनते हैं, RH एंटीबॉडी पहले नहीं थे ना, RH एंटीबॉडी पहले नहीं थे, अभी RH एंटीबॉडी बन गए, एंड इन केस ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अगर दूसरी प्रेगनेंसी आती है, RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, RH एंटीबॉडी जो मदर में थे, कहां पे थे, पहले डिलीवरी के बाद बन गए ना, RH एंटीबॉडीज जो मदर में थे वो क्या हो जाएंगे, फ्रॉम द मदर लीक इनटू द फेटल ब्लड, कहां लीक हो जाएंगे, एंड RH एंटीबॉडीज मदर से कहां जाएंगे, फेटस के बॉडी में लीक हो जाएंगे, फेटल ब्लड, कौन, RH एंटीबॉडीज, जो बेबी कैसा था, RH पॉजिटिव था, एंड डिस्ट्रॉय द फेटल RBC। फिर ये RH एंटीबॉडी जो मदर में थे वो फेटस में जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे, किसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, RBC को, क्योंकि फेटस RH पॉजिटिव था ना,
फेटस को डिस्ट्रॉय कर देंगे आरबीसी को, एंड दिस फेटल इज फेटल, जिसकी वजह से फेटस मर सकता है एंड उसको सीवियर एनीमिया हो सकता है बेबी को, या फिर जॉन्डिस हो सकता है बेबी को, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज, उस कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले डिलीवरी के दौरान बेबी के आरएच पॉजिटिव मदर में आते हैं, जिसकी वजह से मदर के ब्लड में, मैटरनल ब्लड में आरएच एंटीबॉडी बन जाते हैं। ये आरएच एंटीबॉडी है, सपोज ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है आरएच एंटीबॉडी है, और ये आरएच एंटीबॉडीज फिर कहां से, मदर के बॉडी में से कहां जाएंगे, फेटस में जाएंगे, जिसकी वजह से फेटस के अंदर आरबीसी को ब्रेक कर देंगे। और फिर अगर फेटस का आरबीसी ब्रेक हो गया तो फेटस को जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और फेटस की डेथ हो सकती है। एंड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय, तो उसको अवॉइड कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटी आरएच एंटीबॉडी। मदर को क्या करना है, मदर को क्या करना है, एंटी आरएच, ओके, मदर को इंजेक्शन देना है किसका, एंटी आरएच एंटीबॉडी का, ओके, अवॉइड करने के लिए, डिसीज अवॉइड करने के लिए मदर को इंजेक्शन देना है, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन करना है एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। कब देना है एंटी आरएच एंटीबॉडी, कब देना है, मदर को, मदर विथ नेगेटिव ब्लड ग्रुप आर इंजेक्टेड विथ एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, और इंजेक्शन का नाम है रोगम, ठीक है। एंटी आरएच एंटीबॉडी देने की वजह से, एंटी आरएच एंटीबॉडी देने की वजह से जो आरएच एंटीबॉडी बने थे मदर में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सेकंड डिलीवरी भी सेफ हो जाएंगे। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन देने की वजह से जो आरएच एंटीबॉडी मदर में बने थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसलिए फेटस, जो सेकंड फेटस भी है वो सेफ रह जाएगा और सेकंड डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस या एचडीएन। एचडीएन का नाम फॉर्म है हेमोराइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ब्लड ग्रुप क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, ओके, आरएच ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच ब्लड ग्रुप के दो टाइप्स, ये पूरा बता दिया, ओके, और ये भी बता दिया। और एक बार एक शॉर्टली बता रहा हूं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस का। ये देखना, पहले फर्स्ट क्या हुआ था, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, ओके, इसलिए बेबी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव हो गया, मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव था। नेक्स्ट, फर्स्ट डिलीवरी सेफ हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि मदर के और फेटस के बॉडी में प्लासेंटा है जो दोनों का ब्लड सेपरेट करता है। मगर पहली डिलीवरी होने के बाद, फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद, ओके, क्या होगा, फेटस के बॉडी के आरएच पॉजिटिव जो है, आरएच एंटीजन जो है मदर के बॉडी में जाएंगे, मदर के बॉडी में जाने के बाद मदर के बॉडी में जो नहीं था कौन आरएच एंटीबॉडी वो बनेगा, फिर आरएच एंटीबॉडी बन के वो आरएच एंटीबॉडी रहेंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। फिर जब सेकंड प्रेगनेंसी आएंगी, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, अगर बेबी और आरएच पॉजिटिव है तो मदर के बॉडी में जो स्टोर हुए वाले आरएच एंटीबॉडी है लीक हो जाएंगे, कहां से, प्लासेंटा से, और प्लासेंटा से अगर लीक होते हैं आरएच एंटीबॉडीज तो फेटस को जाके वो आरबीसी को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि फेटस में आरएच एंटीजन थे, मदर में आरएच एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन दोनों का क्लम्पिंग हो जाएगा, और क्लम्पिंग की वजह से बेबी का डेथ हो सकता है, एग्लूटिनेशन हो सकता है, और फेटल हो सकता है, डेथ हो सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है, उसको एनीमिया हो सकता है बेबी को। और इसलिए जनरली मदर जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, मदर का आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उस मदर को पहले डिलीवरी के बाद हम इंजेक्शन देते हैं किसका, एंटी आरएच एंटीबॉडी का, ताकि जो एंटीबॉडी बने थे, आरएच एंटीबॉडी बने थे वो डिस्ट्रॉय हो जाए और सेकंड बेबी सेफ पैदा हो, ठीक है। और उस इंजेक्शन का नाम है रोगम। थैंक यू। यहाँ पे हम ये पॉइंट पूरा कर चुके हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है ब्लड वेसल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Do you know what your blood group is? Blood in humans can be grouped based on the presence or absence of special proteins called antigens on the surface of the red blood cells or RBCs. Based on these differences, Karl Landsteiner categorized blood groups into the ABO and RH blood groups. The ABO blood groups are differentiated based on the presence or absence of antigens A and B on the RBCs, while the RH blood groups are differentiated based on the presence or absence of the RH antigen on the RBCs.
The different ABO blood groups are referred to as blood group A, B, AB, and O. The presence of the Rh antigen in the blood is called Rh positive, and the absence of the same is called Rh negative. Did you know that the Rh antigen is named after the rhesus monkey in which it was first identified? Apart from antigens, anti-A and anti-B antibodies are naturally present in the plasma of humans. However, the presence or absence of a particular type of antibody depends on the antigens on the RBCs. For example, individuals with A blood group have A antigen, and hence the anti-B antibody is naturally present in them. Similarly, individuals with B blood group have B antigen, and hence the anti-A antibody is naturally present in them. On the other hand, individuals with AB blood group have both A and B antigens, and hence antibodies are absent in them. In the case of individuals with O blood group, antigens are absent, and hence both anti-A and anti-B antibodies are naturally present in them. These details are critical during blood transfusion between individuals, because specific antigens and antibodies present in the blood react and cause the clumping or agglutination of RBCs. Hence, blood group matching is carried out before blood transfusion. Blood group matching is a means to check if donor and recipient blood match or are compatible with each other. First, a small quantity of blood is collected from the recipient. Then the blood is allowed to clot, which produces an extract, that is, an amber-colored fluid called serum. Finally, the recipient's serum is added to the donor blood to check for agglutination. If agglutination occurs, both blood groups are said to be incompatible, and so blood cannot be transfused. However, if agglutination does not occur, both blood groups are said to be compatible and transfusion can be carried out. This table showcases the results of ABO blood group matching between different blood groups of donors and recipients. From these results, it is clear that individuals with blood group O can donate blood to all blood group types, but receive blood only from individuals with blood group O, whereas individuals with blood group AB can receive blood from all blood group types, but donate blood only to individuals with blood group AB. Hence, individuals with blood group O type are called universal donors, while individuals with blood group AB type are called universal recipients. In addition to ABO blood grouping, Rh blood group matching is also universally carried out during blood transfusion. This is because if Rh positive blood is transfused to an Rh negative person, it can induce the formation of Rh antibodies, resulting in the agglutination of RBCs. An example of such incompatibility takes place in an Rh negative woman carrying an Rh positive fetus. In such cases, the Rh incompatibility results in a condition called erythroblastosis fetalis. In most cases, the first child will not get affected because the blood of the mother and child are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, a little of the Rh positive blood from the child can pass through the placenta and mix with the mother's blood. This induces the formation of Rh antibodies in the mother's blood. The problem occurs during the second pregnancy, when the Rh antibodies present in mother's blood cross the placenta and destruct the fetus's RBCs. This results in severe anemia and jaundice, and at times
Fatality of the fetus. Erythroblastosis fetalis can be prevented by injecting anti-Rh antibodies, commercially called RhoGAM, into the Rh negative mother immediately after her first delivery. Thus, Rh and ABO incompatibility can be easily prevented by knowing the blood group types. The circulatory system or cardiovascular system refers to the organs and blood vessels involved in the transport of blood throughout the body.